हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। तो ये प्रत्यय आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्नों में आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। प्रत्यय कल जैसा कि हमने वीडियो में पढ़ा था उपसर्ग, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में और यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सभी में हिंदी व्याकरण के उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत ये शब्द आते हैं, ये पढ़ाए जाते हैं, आना चाहिए। तो जिस प्रकार से उपसर्ग सबसे पहले पढ़ा था कि उपसर्ग होते हैं जो शब्दों या शब्दांश से पहले आकर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उसी प्रकार प्रत्यय शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद आकर शब्द या शब्दांश के पश्चात यानी बाद आकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे उपसर्ग बताया था मैंने कल कि उपसर्ग जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। तो उप यानी वो शब्द के पहले लगा है, तो शब्दांश या शब्द के पहले लगने पर अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए उपसर्ग कहलाते हैं वो। और प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के बाद आते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। प्रत्यय की एक खास विशेषता ये भी है कि उसे अलग से, जैसे कि उपसर्ग के जो उपसर्ग होते हैं उनके अलग स्वतंत्र प्रयोग होते हैं, स्वतंत्र रूप से उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता। और उपसर्ग के अर्थ होते हैं लेकिन प्रत्यय को कोई अर्थ नहीं होता, वो शब्दों में लगने के बाद ही उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ये मेन बात है, मुख्य बात है। प्रत्यय अगर हम कहें तो प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, प्रति और अय, इसमें भी क्या है, अगर देखा जाए तो प्रत्यय में भी प्रति उपसर्ग है और अय शब्दांश है जिसका कोई अपना अर्थ नहीं है, लेकिन प्रति और अय शब्द से मिलकर बना है प्रत्यय। इसीलिए देखिए, हमने पहले भी समझा था कि यण संधि के उदाहरण में आता है कि एक अक्षर आधा होता है और उसके बाद या और वा आता है, तो ये यण संधि की पहचान होती है। प्रत्यय में भी प्रति उपसर्ग है, लेकिन प्रत्यय का अर्थ होता है शब्दांश के बाद, शब्दों के बाद आकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाना। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं कृदंत प्रत्यय और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित। अब आपको याद रखने के लिए कि कृदंत और तद्धित प्रत्यय कैसे अलग अलग पहचानेंगे, तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। इससे याद रखिए, कृत धन अंत, यानी कि कृत जिनके अंत में आए, क्री माने होता है करना, तो क्री से करना अगर आप याद रखेंगे तो करना माने होता है क्रिया। तो जिन शब्दों के अंत में प्रत्यय लगते हैं और वो क्रिया बन जाते हैं, यानी कि कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया में परिवर्तन लाते हैं। क्रिया जैसे बनाना या लिखाई, पढ़ाई, ऐसे शब्द आते हैं जिसमें क्रिया में प्रत्यय लगने के बाद अर्थ में परिवर्तन आता है। और तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो इस प्रकार कृत और तद्धित प्रत्यय, जैसे मधुर शब्द है, मधुर शब्द में विशेषण कैसे बनेगा, मधुर शब्द में है तो मधुरता। इसी तरह संज्ञा शब्द कैसे संज्ञा है, जैसे सोना शब्द है, तत्व है, सोना से आर प्रत्यय लगाकर सोनार बन जाएगा। तो इस प्रकार तद्धित प्रत्यय क्या बनाते हैं, संज्ञा बनाते हैं, सर्वनाम से बनते हैं और विशेषण से बनते हैं। तो
दो प्रकार के होते हैं। कृत याद करने के लिए, आपको कृदंत प्रत्यय याद रखने के लिए कि कृदंत कैसे याद रखेंगे, किसमें लगते हैं और तद्धित किसमें लगते हैं। अगर कृदंत याद कर लेंगे आप तो जो हमने ट्रिक बताई है, क्री का मतलब होता है करना और करना मतलब होता है क्रिया। करना क्या जो होता है, क्रिया होती है। तो इसीलिए मैं आपको स्पेशली ये ट्रिक बता रही हूँ कि याद रखने के लिए, क्योंकि बच्चे जो बोर्ड एग्जाम देते हैं या प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं उन्हें ये याद नहीं रहता है कि कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय कैसे पहचाने। तो कृदंत प्रत्यय होते हैं जो क्रिया में परिवर्तन लाते हैं, क्रिया के अर्थ बदलते हैं, वो होते हैं कृदंत प्रत्यय। और बाकी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में परिवर्तन लाने वाले तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे संज्ञा होता है पांडु, तो पांडु में अ प्रत्यय लगाया पांडव, आ प्रत्यय लगाया पांडव बना। इसी प्रकार गुरु में त्वा प्रत्यय लगाया गुरुत्व बना। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके प्रत्यय पहचानने में और बताने में, मैं तत्व कह रही हूँ, तत्व कैसे लिखते हैं पहले ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं लिख रही हूँ उसको लिख के बता रही हूँ। तत्व के सही लिखने का तरीका ये है, जबकि तत्व आप लोग लिखते हैं ऐसे, जो कि गलत है। ये लिखना गलत है, ये लिखना सही है, क्योंकि तत् धन त्वा, तत् माने होता है वही और इसमें त्वा प्रत्यय लगता है जो कि कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, त्वा प्रत्यय में हो जाता है। तो ये तत्व, क्योंकि इसमें ये आधा ता है और ये आधा ता है तो दो ता लगते हैं, तब ये कृदंत प्रत्यय तत्व बनता है। इसी तरह महत्व, मैं कुछ शब्दों के आपको बताना चाहती हूँ जो एग्जाम में बोर्ड परीक्षाओं या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। तो महत्व कैसे लिखा जाता है, क्योंकि 4 विकल्प आते हैं, तो आपको महत्व जैसे आप बोलते हैं महत्व आधा ता और वा, तो वैसे ही आप उसको चूज कर लेते हैं। अगर इस तरह लिखा हुआ होता है तो आप इसको सही नहीं मानते, जबकि यही लिखा हुआ सही है। अगर ऐसा लिखा आएगा महत्व तो आपको गलत। इसीलिए मैं आपको चुन चुन के वो शब्द लेकर आती हूँ, स्पेशली जो शब्द बोर्ड परीक्षाओं या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, क्योंकि ये ज्ञान नहीं होता, उन्हें इस बात का नॉलेज नहीं होता है। तो ये महत्व लिखने का, ये जब 4 अगर आपके पास विकल्प है और इसमें एक विकल्प ऐसा है और एक विकल्प ऐसा है, तो ज्यादातर बच्चे इसको सही चुनते हैं, जबकि ये विकल्प गलत है और ये विकल्प सही है। महत्व लिखने के लिए कैसे होगा ये, महत धन, महत माने महत्व होता है, महत और त्वा, इसमें त्वा प्रत्यय लगाने के बाद महत धन त्वा, महत इसमें आधा ता है, देख रहे हैं आप जैसा कि तो, और ता इसमें त्वा है, तो ये दो ता होते हैं, इसीलिए यहाँ पर। इसी प्रकार उपसर्ग में एक शब्द कल बताना भूल गई थी कि उज्ज्वल शब्द में 2 आधे जा लगते हैं। ये ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता और वो गलत लिखते हैं। उज्ज्वल ये उपसर्ग की बात है, इसमें बता रही हूं मैं उपसर्ग। यहाँ पर उत और ज्वल, उत उपसर्ग है और ज्वल इसमें मूल शब्द है। इसमें मूल शब्द ज्वल है और उत क्या है, उपसर्ग है। तो उत देखिए ता है ये और ये जा है। ये व्यंजन संधि के नियम की वजह से होता है कि जब जा होता है तो इधर वाला अक्षर भी उसी के अर्थ में परिवर्तित, उसी शब्द के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी अक्षर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ये ता जा में परिवर्तित हो जाता है। ये जश्व संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का। इसलिए उज्ज्वल देख लीजिए आप, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, इसी तरह लिखा जाता है। कुछ जो बच्चे ऐसे लिखते हैं उज्ज्वल, वो गलत है। ये उज्ज्वल लिखने का तरीका गलत है, जबकि ज्यादातर ऐसे लिखते हैं और ये ऑड लगता है, इसलिए इसको कोई सही नहीं मानता। पर लिखने का यही तरीका सही है, क्योंकि मैंने आपको देखिए इसको प्रूफ करके बताया, इसको सिद्ध करके बताया कि ये ता आधा है, इसमें उत और ज्वल, यानी ज्वल माने होता है जलना, ज्वाला, तो इसलिए उज्ज्वल। ये तो उपसर्ग की बात हो गई, लेकिन प्रत्यय की बात जो मैंने बताई कि महत्व, तत्व, ये ज्यादातर गलत हो जाता है, इसको आपको सही करना है। और अब आपको सीखना है कि कैसे कृत प्रत्यय में तव्यत लगाते हैं। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं जो कृदंत प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय में तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा कर्तव्य। अब अगर आपको पूछा जाए कि कर्तव्य कैसे लिखा जाता है, तो आपको लिखना आना चाहिए कर्तव्य कैसे लिखा जाता है।
बहुत सारे लोग कर्तव्य को केवल ता लिख करके लिख देते हैं, ता आधा वा या, जबकि इसमें आधा ता नहीं लगाते हैं, लेकिन गलत है। ये सही तरीका है लिखने का, कर्तव्य लिखना। कृत, क्योंकि इसमें कृत आधा है और तव्यत का ता है, इसमें दो ता देखिए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ये सिद्ध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी दो ता आएंगे। कृत और तव्यत मिलकर होता है कर्तव्य। इसी तरह विद और मान, विद शब्द है, विद माने जानना, और मान प्रत्यय लगाकर बनेगा विद्यमान। इसी प्रकार बैठ शब्द में का प्रत्यय लगाएंगे तो बैठक बनेगा। इसी प्रकार लड़ शब्द में आई प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा लड़ाई। इसी प्रकार चिल्लाहट, चिल्ल शब्द होता है चिल्लाना, मूल शब्द में हमेशा प्रत्यय लगाया जाता है। जब जैसे आप चिल्लाहट अगर देखें तो आप सोचेंगे कि इसमें हम प्रत्यय कैसे अलग करें, तो प्रत्यय अलग करने का तरीका क्या होता है कि मूल शब्द होता है, तो ये चूंकि क्रिया से बना है चिल्लाना, तो इसका चिल्लाना शब्द मूल शब्द होगा। और इसमें संधि की तरह नियम नहीं होता है कि जो है संधि की तरह बिल्कुल नियम नहीं होते कि अगर इसको इससे अलग करना तो चिल्ल करेंगे और आहट करेंगे, ऐसा नहीं। चिल्लाना इसमें शब्द है और आहट इसका प्रत्यय है, इस तरह से इसको देखेंगे। मूल शब्द चुनना होता है, जैसे सोनार शब्द होता है सोना, सोना शब्द होता है, सोने में आर प्रत्यय लगकर सुनार बनता है और वो शब्द बिल्कुल बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रत्यय जो लगते हैं वो शब्दों को बदल देते हैं और उनके अर्थ को भी बदल देते हैं, तो शब्द और अर्थ दोनों में परिवर्तन ला देते हैं। ऐसे होते हैं प्रत्यय। प्रत्यय स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं। जैसे तद्धित प्रत्यय मैं आपको बता दूं कि अपना शब्द में अपना सर्वनाम है और सर्वनाम में त्व प्रत्यय लगाया तो अपनत्व बन गया। इसी प्रकार मधुर शब्द में रा प्रत्यय लगाने से मधुर बन गया। इसी प्रकार कुल शब्द में ईन प्रत्यय लगाने से कुलीन बन गया। और विशेषण बनाने के लिए लघु शब्द है और उसमें ता प्रत्यय लगा दिया तो लघुता हो गया, और अगर लघु शब्द में त्व प्रत्यय लगा दिया तो लघुत्व हो गया, त्व प्रत्यय लगाया तो लघुत्व बन गया। इस प्रकार शब्द जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है सोना और इसमें आर प्रत्यय लगाया तो सुनार बना। इसी प्रकार रक्त शब्द है और इमा प्रत्यय लगाया तो रक्तिमा बना। इसी प्रकार और शब्द बताऊं, राष्ट्र शब्द में ईय प्रत्यय, कभी कभी दो प्रत्यय प्रयोग होते हैं। जैसे राष्ट्र शब्द मूल शब्द है और इसके साथ ईय प्रत्यय और ता प्रत्यय, दो प्रत्यय लग जाते हैं, राष्ट्रीयता। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीयता शब्द में प्रत्यय अलग कीजिए, तो हम दो, अगर आपके पास ईयता एक शब्द होगा, ईयता विकल्प आएगा आपके पास ईयता,
तो ये ईयता प्रत्यय सही नहीं होता, क्योंकि इसमें दो प्रत्यय अलग अलग है, ईय और ता। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी कभी ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं जिसमें दो प्रत्यय होते हैं और विकल्प में दो प्रत्यय दिए रहते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि उसमें एक शब्द अलग लगा है, इसलिए उसको पूरा का पूरा एक शब्द जैसा दिखता है वैसा उसको सिलेक्ट कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। देखिए, पंडित शब्द अगर है और पंडित शब्द में अगर हम लगाना चाहें क्या प्रत्यय, इत्य प्रत्यय, इत्य, तो बन जाता है पांडित्य। कुछ ये कठिन शब्द है जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनको ध्यान रख लीजिए कि पांडित्य शब्द आए तो पांडित्य में इत्य प्रत्यय है, और पांड अगर ऐसे देखा जाए तो पांड अलग दिख रहा है, लेकिन पांड कोई शब्द नहीं है। हम बार बार बताना चाह रहे हैं कि मूल शब्द में ही प्रत्यय लगते हैं, तो पंडित मूल शब्द होता है, पांडित्य देखिए बिल्कुल एक अलग शब्द दिख रहा है, और अगर इससे हम प्रत्यय अलग करने को कहें तो हमारा गलत हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हम क्या इसमें से अलग करें मूल शब्द और क्या प्रत्यय अलग करें। तो इसमें पांडित्य किस चीज से, पांडित्य माने जो पंडित जैसा व्यवहार हो या पंडित जैसा व्यवहार करने वाला, पांडित्य, तो इसीलिए पंडित से ये प्रत्यय लगाकर पांडित्य बनेगा, इत्य प्रत्यय लगाकर। इसी तरह सजावट, तो सज में आवट प्रत्यय लगाते हैं, तो बनता है सजावट। जैसे विशेषण होता है मीठा, एक मैं अब और बताऊं, बोर्ड परीक्षाओं में या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाता है शब्द मीठा। मीठा शब्द होता है और इसमें जब आई प्रत्यय लगाते हैं तो ये बनता है मिठाई, और अगर मीठा शब्द में ई प्रत्यय लगाएंगे तो मीठी बनेगा, मिठाई नहीं बनेगा। इस बात का याद रखिएगा। कई बार होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि मीठा और ई जोड़कर मिठाई, इसको पूरा एक साथ अगर लिख दिया तो मिठाई दिखेगा, लगेगा कि मिठाई लिखा हुआ है, इस तरह से लिखें तो मीठा क्योंकि बना है और ई आगे जोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा। कि ई प्रत्यय में बनने पर मीठा को मीठी हो जाता है, ना कि मिठाई। आई प्रत्यय लगाने पर ही मिठाई होता है, ई प्रत्यय लगाने से मीठी बनता है, मिठाई नहीं बनता। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी, आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगी। या कोई ऐसा शब्द हो जो आपको ना बन रहा हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।